हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे रोगवाहक कीट के बारे में, यानी कि किस कीट के काटने से हमारा कौन-सा रोग होता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता आता है, तो अंत तक ज़रूर लाइक करें। अब देखते हैं कि कौन-सा रोग किस वाहक कीट के काटने से होता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में रोग एक सिंपल सा टॉपिक दिया हुआ है रोग, तो उसमें किसी भी रोग के बारे में पूछ सकता है, ठीक है? चाहे जीवाणु से हों, चाहे प्रोटोजोआ से हों या परजीवी से हों या विषाणु से होने वाले रोग हों। अब मैं आपको बता दूं, अपने यूट्यूब चैनल पर हम आपको रोगों के बारे में, यानी कि विषाणु से होने वाला कौन सा रोग होता है, जीवाणु से होने वाला कौन सा रोग होता है और प्रोटोजोआ से कौन सा होने वाला रोग होता है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो 3-3 4-4 मिनट की वीडियो हैं और ट्रिक के साथ उसमें समझाया है। आप उस ट्रिक को याद कर लेंगे तो कोई भी अगर आपका रोग एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप उसका सही आंसर कर ले जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसके बाहर कोई भी रोग नहीं पूछता। तो आप उसको जाएंगे और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको क्लासें मिल जाएंगी, ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नाम से, तो वहाँ पर उनको आप देख सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है? अब देखेंगे यहाँ पर रोग इस तरह दिया हुआ है और इधर वाहक कीट दिया हुआ है। तो जानेंगे जो हमारा मलेरिया होता है, ये सभी को पता है कि मादा एनफ्लूएंजा जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है। और मलेरिया में होता क्या है, आपको बहुत तेज़ी से बुखार आता है और ठंड लगती है, यही मलेरिया के लक्षण होते हैं। और इसमें आपको काफ़ी वीकनेस फील होगी, क्योंकि आपका जो जैसे डेंगू का बुखार होता है वैसे सेम मलेरिया का भी बुखार होता है और इसमें ठंडक ज़रूर लगती है। तो ये आपका मलेरिया होता है। तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर आपको ऑप्शन में ज़रूर दिया होगा मादा, अगर मादा नहीं दिया है तो वहाँ पर एनफ्लूएंजा मच्छर लिखा होगा, ठीक, या फिर एनफ्लूएंजा ही लिखा होगा। तो आप इसको सही टिक कर जाइएगा। देखो, आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा तो आपके एग्ज़ाम में बाइलिंगुअल पेपर आएगा, यानी कि बाइलिंगुअल पेपर आएगा, यानी कि आपका एक साइड में हिंदी में लिखा होगा और एक साइड में इंग्लिश में लिखा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको इंग्लिश में पढ़कर समझिए, अगर इंग्लिश में भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको हिंदी में पढ़कर समझें। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो दोनों लैंग्वेज में पढ़ के देख लीजिए, हो सकता है आपको समझ में चीज़ें आ जाएँ। इसलिए एग्ज़ाम में एक-एक क्वेश्चन आपकी मेरिट में, यानी कि आपके मार्क्स में काफ़ी योगदान साबित करेगा। देखेंगे अब नेक्स्ट क्या है, पीत ज्वर या डेंगू। देखो, जो डेंगू होता है इसमें शरीर आपका पीला पड़ जाता है, क्यों? क्योंकि आपके जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं उसमें प्लेटलेट्स होता है और प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है, तभी क्या होता है, डेंगू हो जाता है, ठीक है? डेंगू में आपका शरीर काफ़ी वीकनेस हो जाता है, आपको सुस्ती आती है, आपको नींद आती है, कमज़ोरी लगती है, क्यों? क्योंकि आपका जो शरीर है उसमें प्लेटलेट्स की डाउन हो जाते हैं, यानी कि मात्रा कम हो जाती है, तभी आपका शरीर वीकनेस हो जाता है, तभी शरीर आपका पीत यानी कि पीले रंग का पड़ जाता है। तो ये आपका पीत ज्वर या डेंगू रोग होता है, इसे ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हाथी पाँव। अब मैं बताऊं, हाथी पाँव को पील पाँव की संज्ञा देते हैं। अच्छा, ये होता क्या है कि आपका जो पैर होता है, ठीक है, आपका जो पैर होता है वो फूल जाता है, यानी कि दोनों पैर में से एक पैर या फूल जाएगा, तो उसमें उसे हम हाथी पाँव जिसे कहते हैं। क्योंकि क्या है, आपका आपने देखा होगा सोसाइटी में, समाज में देखा होगा, किसी के फील पाँव होता है, उसका जो पाँव होता है यानी कि उसका पैर होता है वो हैवी हो जाता है, मोटा हो जाता है, उसे हम फील पाँव या हाथी पाँव की संज्ञा देते हैं। तो उसे हम किससे काटने से होता है, क्यू लेग्स के काटने से होता है। तो उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अफ्रीकन निद्रा रोग। अफ्रीकन निद्रा रोग, तो ये जो देखो, कहीं कहीं पर अफ्रीकन निद्रा रोग लिखा होगा और कहीं पर सिंपल निद्रा रोग लिखा होगा। तो ये देखो, ये बीमारी कहाँ चली थी, ये बीमारी अफ्रीका से चली थी, इसलिए इस बीमारी को अफ्रीकन निद्रा रोग कहते हैं, ठीक है? कहीं कहीं आपको हो सकता है आपने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर रखा हो तो वहाँ पर सिर्फ निद्रा रोग पढ़ा हो, ठीक है? तो निद्रा रोग वही बात है और अफ्रीकन निद्रा रोग वही बात है। तो ये आपकी सीसी मक्खी काटने से होती है। मैं आपको बता दूँ, सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, TSIE, CC, यही आपकी, ये आगे टी लगा होता है तो समझ दूसरे लोग इसको TSI लिखा होता है, ये CC की फुल फॉर्म होती है। TSIE ये CC की फुल फॉर्म होती है, आगे टी होता है, लेकिन टी आपका क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे नॉलेज होता है KNOWLEDGE, यानी आपकी नॉलेज होता है तो यहाँ पर के साइलेंट होता है। वैसे ही टी जो सी होता है, TCIE, यहाँ CC पढ़ा जाता है, टी आपका साइलेंट होता है, वो CC मक्खी के काटने से होता है। नेक्स्ट है आपका प्लेग। प्लेग ये पिस्सू के काटने से होता है। और मैं बता दूं, चूहा होता है, चूहे से भी प्लेग फैलता है, इसे हम काली मौत भी बोलते हैं, प्लेग को काली मौत भी बोला जाता है, ठीक है? तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है काला आजार। जो काला आजार होता है, ये
सैंड फ्लाई या बालू मक्खी के काटने से होता है। सीसी मक्खी और इसमें दो ही अंतर हैं, क्योंकि ये अफ्रीकन होता है तो ये निद्रा रोग पैदा करता है, और सैंड फ्लाई या बालू जो मिट्टी होती है, बालुई मक्खी, उसे भी सैंड फ्लाई, ये हमारा कालाजार इसके काटने से कालाजार हो जाता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो चीज़ें हमको आती हैं उसको कॉपी पे मत लिखिएगा, क्योंकि आपके पास क्या है, लिमिटेड समय है, 24 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। कुछ लोग, हमको ये समझ नहीं आता, जब आपने मुख्य सेवक का फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम आपने 25 रुपया फ़ीस कटाई थी, ठीक है, मुख्य सेवक के मेंस के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन आयोग ने पता नहीं अपनी नोटिस में क्या लिखा है कि नीचे आपके एग्ज़ाम का विवरण जारी होगा पृथक और आपके एग्ज़ाम की फ़ीस कटेगी। मुझे यही समझ में आता है, क्योंकि मुख्य सेवक का 25 रुपये ऑलरेडी कट चुका है, तो ये किस चीज़ का फ़ीस काटेंगे। हमको नहीं लगता कि अब कोई फ़ीस कटेगी। अब देखो नोटिस क्या जारी होता है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, हमें भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि ऑलरेडी हम 25 रुपये फ़ीस पे कर चुके हैं। नेक्स्ट है रिलैप्सिंग बुखार जो होता है, ये खटमल जो चारपाई होती है, जो लोग जिनके घर में चारपाई होती है उनके घर में चारपाई में खटमल पैदा हो जाते हैं, और उसके काटने से रिलैप्सिंग बुखार हो जाता है। ये आपके खटमल के काटने से होता है। खटमल सभी लोग जाते हैं, छोटा छोटा होता है, परजीवी होता है। नेक्स्ट है टाइफाइड, डायरिया व हैजा। जो टाइफाइड, डायरिया और हैजा जो होता है, ये हमारा जल जनित रोग होता है, जल से बहुत जल्दी फैलता है। क्योंकि आप मार्केट में कहीं किसी होटल पे खाना खाएं, नाश्ता पानी कुछ किए और वहाँ का आप दूषित जल पी लेंगे तो आपको बहुत जल्दी हैजा हो जाएगा। तो हैजा जो होता है ये हमारा जल जनित रोग होता है, ये बहुत जल्दी फैलता है। और ये कभी भी बाहर जाओ तो अपना पानी लेकर जाओ, क्योंकि पानी आपने देखा होगा होटल में तरह तरह के लोग आते हैं, वो किस तरह पानी पीते हैं आपने अच्छे से देखा होगा, ठीक है। तो आप जहाँ तक कोशिश करिए, मार्केट बाहर में जाइए तो अपना पानी लेकर जाइए, क्योंकि ये बीमारियाँ जो होती हैं ये बहुत ही संक्रामक बीमारी होती हैं, बहुत तीव्र गति से फैलती हैं, ठीक है। घरेलू मक्खी कैसे होती हैं, हर घर में मक्खी कहीं ना कहीं से आ जाती है, उसको भगाने का प्रयास करिए, फिनाइल यूज़ करिए, तो इस चीज़ों से बचा सकता है। नेक्स्ट हमारा ट्रेंच जोहार, ये हमारा जूं होता है। आप जो जूं होता है ये बालों में पड़ जाता है, सर में, तो जूं ये पशुओं में भी पड़ जाता है, गाय भैंस के, वहाँ भी पड़ जाता है जूं, तो उसके काटने से ट्रेंच जो आता है, इसमें बुखार बहुत तेज़ी से आता है। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए। कुछ हमने आपको बताया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा, और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।